अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। कुछ प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं और जो यहाँ पे नहीं हो रही वो भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि दिल की बीमारियों में और क्या किया जा सकता है। तमाम तरह ट्रीटमेंट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइन के हिसाब से होता है। देखिए, जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें दिल की नालियों में जाके कोलेस्ट्रॉल को जमा कराती हैं, जिससे दिल की नालियाँ तंग हो जाती हैं और अटैक का ख़तरा होता है। तो दिल की बीमारी अचानक भी ज़ाहिर होती है, जैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ तो अचानक ही ज़ाहिर होती है कि लोग इससे पहले अपना कोई टेस्ट ही नहीं कराते हैं। कोई अपने जो है वो अगर रूटीन के टेस्ट कराएं तो पहले से भी मालूम हो सकता है। तो हमारे यहाँ अमूमन हार्ट अटैक की सूरत के अंदर ही ये ज़ाहिर होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं तो उनको पेन शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर अक्सर हमारे यहाँ जो होता है वो हार्ट अटैक के साथ है। अब आपको ट्रीटमेंट तो करना है, एक तो हार्ट अटैक से को बचाना है, यानी कि हार्ट अटैक के दौरान जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद हार्ट अटैक की वजह से जो दिल कमज़ोर हो जाता है उससे भी बचाना होता है। पेशेंट को जो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है उससे भी बचाना होता है। तो ट्रीटमेंट तो आपको करना है। तो अमूमन हार्ट अटैक मेजर हो या माइनर हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं, दोनों सूरतों में एंजियोग्राफी की तरफ जाना होता है। एंजियोग्राफी में पिक्चर क्लियर होती है कि दिल की कौन सी नाली के अंदर ब्लॉकेज है और कितनी बड़ी ब्लॉकेज है और उस नाली का साइज़ कैसा है। यानी कि आप डिसाइड ये करते हैं कि हम पेशेंट को, हमारे पास 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास करें या उसको मेडिसिन पे छोड़ दें। तो तीनों का जो फैसला है एंजियोग्राफी करती है। आम तौर पे जो है जो सबसे पतला स्टेंट आता है, जितनी आर्टरी बड़ी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा एंजियोप्लास्टी या बाईपास का। जो सबसे पतला स्टेंट आता है वो 2.25 मिलीमीटर का आता है। तो इससे कम की अगर आर्टरी होगी तो आमतौर एंजियोप्लास्टी हम आमतौर पे नहीं करते हैं, या सिर्फ बैलून करके खोल देते हैं रास्ता, मगर स्टेंट नहीं डालते हैं। दूसरे ये देखते हैं कि टेक्निकली तौर पे कितना डिफ़िकल्ट है। बाईपास में जो है 1.5 मिलीमीटर या उससे बड़ी आर्टरी है, उसको ऑपरेशन करते हैं। तो आजकल जो स्टेंट है वो क्रोमियम कोबाल्ट एक मेटल है, बहुत कीमती मेटल है जिसके ऊपर बनते हैं, और ये मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दोनों, लेकिन अब तकरीबन मेडिकेटेड का ही ज़माना है, नॉन मेडिकेटेड जो है वो बहुत कम यूज़ होते हैं। तो जिसकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, और अगर टेक्निकली तौर पे एंजियोप्लास्टी मुमकिन ना हो और पेशेंट को ख़तरा ज़्यादा हो तो फिर बाईपास की तरफ जाते हैं। तो बाईपास के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ब्लॉकेज है उसको क्रॉस करके और उससे नीचे एक नया रास्ता बनाए थे, एक नया पैसेज बनाए थे, आमतौर पे पाँव से वेन निकाल के और कुछ ऊपर से यहाँ से भी आर्टरी लेके, और एक नया रास्ता बन जाता है। फिर ब्लड की सप्लाई उस जो ब्लॉकेज है उसको बाईपास करके नया रास्ता बन जाता है, इसको हम बाईपास कहते हैं। अब कभी ये होता है कि आपने प्रॉपर पूरा काम कर पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते हैं। अगर आर्टरी का साइज़ छोटा हो, बहुत ही बारीक आर्टरी हो, तो ना एंजियोप्लास्टी हो सकती है ना बाईपास। तो जो काम हो सकता है कभी कंप्लीट हो जाता है और कभी इनकम्प्लीट होता है। यानी कि आपने एक जगह पे स्टेंट लगा दिया, दूसरी जगह को ऐसी मेडिसिन पे छोड़ दिया। इसी तरीके से बाईपास का है कि आपने एक जगह पे बाईपास लगा दिया और दूसरी जगह जहाँ पॉसिबल नहीं था, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, उसको छोड़ दिया। तो ऐसे पेशेंट में आगे चल के प्रॉब्लम होती है कि एंजाइना होता है, कि वो कहते हैं हमने एंजियोप्लास्टी करा ली या बाईपास करा लिया फिर भी हमें पेन हो रहा है। उसकी रीज़न यही है कि कंप्लीट रीवैस्कुलराइजेशन बहुत मुश्किल काम है, यानी कि आप कंप्लीट तमाम आर्टरीज को नहीं खोल सकते। तो कुछ जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं उनको छोड़ देते हैं मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन भी इफ़ेक्टिव हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि काम करती हैं, और पेशेंट का जो है वो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजर रही होती है। तो मेडिसिन कभी ना छोड़ें। ख़ास तौर पर खून पतला करने की जो मेडिसिन है एस्प्रिन, तो इसको तो कभी नहीं छोड़ें, तो ज़्यादा चांसेस ये कि अटैक ही नहीं होगा। तो मैसेज यहाँ तक ये है कि अपनी मेडिसिन को कभी भी ना छोड़ें। ये कि ना तो अगर एंजियोप्लास्टी हुई है तब छोड़ें, ना बाईपास के बाद छोड़ें, और अगर कुछ भी नहीं हुआ फिर तो बिल्कुल नहीं। यानी कि कार्डियक पेशेंट को ज़िंदगी भर मेडिसिन लेनी होती है। अब ये कि एक पेशेंट है जिसकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, बाईपास नहीं हो सकता, उसको मेडिसिन पे रखना है, लेकिन पेशेंट को पेन फील होता है जब भी वो चलता है, कोई मेहनत का काम करता है, सांस फूलने लगता है, तो कुछ वो लाइफस्टाइल अपना चेंज करे तो बेहतर हो जाता है। यानी कि वॉक करनी शुरू करें हल्की हल्की, जब पेन ना हो, और मेडिसिन लेने के बाद वॉक करें। ज़बान के नीचे टैबलेट रखते हैं, ये भी कभी कर सकते हैं कि पहले टैबलेट ज़बान के नीचे रखें फिर वो काम करें, तो पेन नहीं होगा। अब जो और टेक्निक हम यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए कि आपने मेडिसिन भी मैक्सिमम दे दी फिर भी पेशेंट को पेन हो रहा है या सांस फूल रहा है, तो उनमें कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है वो EECP है, यानी कि इन्हेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। तो
तो ECP सेंटर कराची में कई जगह पे हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि 3 कफ होते हैं जो पाँव में बांध दिए जाते हैं, यानी कि पाँव से ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ बढ़ाई जाती है ताकि हार्ट को ज़्यादा ब्लड मिल जाए। तो एक पाँव में के नीचे के हिस्से में, एक थाई के ऊपर और एक हिप के ऊपर, तो 3 प्रेशर कप होते हैं, जैसे BP ऑपरेटर्स होता है इसी तरीके से 3 कप होते हैं, ये वहाँ पे लगा के इन्फ्लेट किए जाते हैं और एक जो कंप्यूटर होता है उससे अटैच कर दिया जाता है ताकि दिल की धड़कन जो है वो साथ में कर। तो जब भी उसको बिल्डअप करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लेके आते हैं, सबसे पहले नीचे वाला कप में एयर आएगी, फिर बीच में, फिर ऊपर, इस तरीके से पूरा ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जो ही हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट होती है तो सब चैनल एक साथ खुल जाते हैं और वो सारा ब्लड नीचे पाँव की तरफ चला जाता है, तो उससे हार्ट को काम कम करना पड़ता है। तो ये ECP अच्छा खासा इफेक्टिव है। तकरीबन 35 सेशंस होते हैं, डेली जाना, हफ्ते में 5 दिन जाना होता है और तकरीबन एक सेशन पे 3,500-4 हज़ार रुपये के करीब खर्च हो जाते हैं, यानी कि 1,20,000 रुपये में 35,000 के करीब 35 सेशन जो हैं तकरीबन होते हैं। तो तकरीबन 7 वीक समझें कि 7 वीक के करीब का ये ट्रीटमेंट है और कराची में भी है, पूरे पाकिस्तान में है। ECP आप लिखिएगा तो आपको पता चलेगा। दूसरे जो चीज़ है वो परकुटेनियस कोरोनरी साइनस रिडक्शन कहलाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो हार्ट का जो ब्लड जा रहा है उसका रास्ता थोड़ा सा रोक देते हैं, स्टेंट लगा के उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हो, और फिर जो वीनस साइड पे जा रहा है, वेन की तरफ जा रहा है, वो ज़रा स्लो जाएगा तो वो दिल में रह जाएगा, उसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये अमूमन हमारे यहाँ तो नहीं, बाहर ही होता है। तीसरा जो है ट्रांस मायोकार्डियल लेज़र रिकैनालाइजेशन कहलाते हैं, यानी कि लेज़र के ज़रिए दिल में यहाँ पे एक थोड़ा सा कट लगा के दिल सामने आ जाता है, उसके बाद लेज़र के ज़रिए हल्की हल्की कुछ लाइनें लगा दी जाती हैं हार्ट के ऊपर। तो उससे भी चांसेस ये होते हैं कि नए चैनल बन सकते हैं, नए रास्ते बन सकते हैं। ये है लिमिटेड डेटा है, लेकिन जब किसी कुछ भी नहीं कर पाते तो ये भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है एंजियोजेनेसिस कहलाती है कि हड्डियों का जो गुदा होता है रेड कलर का, बोन मैरो उसको कहते हैं, वो लेके और हार्ट के अंदर मुख्तलिफ सिरिंज से वो पुश कर दिया जाता है। तो चांसेस ये हैं कि हो सकता है उससे हार्ट की वो कंडीशन बेहतर हो जाए और जो जितने उनका एरिया डैमेज हो जाता है उसको फ़ायदा होता है। एक और चीज़ भी इसमें कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन कहते हैं। ये एक बैटरी होती है, यानी कि जो कि जैसा एक बैटरी की तरह वो करंट दे रही होती है पीछे बैकबोन को, तो कभी कभी उससे भी फ़ायदा होता है कि पेन की फीलिंग कम हो जाती है। तो ये वो कुछ मेथड्स हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ना एंजियोप्लास्टी का रिप्लेसमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है स्पाइनल स्टिमुलेशन करा लें, एंजियोप्लास्टी ना करें, नहीं। सबसे पहले वही है कि आपको एंजियोप्लास्टी करनी है, बाईपास करना है या मेडिसिन पे रखना है। अगर वो पॉसिबल ना हो तो उसके बाद ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो मेथड ECP बाईपास का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ECP एंजियोप्लास्टी का ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर मेडिसिन से फ़ायदा हो रहा है तो मेडिसिन तक ही रहें, ECP तक जाने की ज़रूरत नहीं। अगर मेडिसिन से भी फ़ायदा ना हो तो फिर ECP की तरफ जाएं।